हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं मंजू सिन्हा। क्लाम्स इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपको हमारी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंट्री, कि हमने टैली प्राइम के अंदर में सेल्स एंट्री कैसे करनी है, कैसे हमने स्टॉक को देखना है। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। कई बार होता है कि कुछ समझाने लगती हूँ, चाहे थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल हो, तो वीडियो लंबा खिंच जाता है, तो उसको पूरा एंड तक देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब डीपली समझाती हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच ही जाता है। तो ऐसे में कुछ चीज़ें बीच में ना छूटे, इसीलिए बार बार कहती हूँ कि वीडियो को ज़रूर देखें। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखो। तो हमने पहले परचेज़ किया था, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास परचेज़ किया हुआ कुछ सामान होगा तभी ना आप आगे उसे सेल करेंगे। तो अगर आपने नहीं देखी है पिछली परचेज़ वाली वीडियो तो ज़रूर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आपको सेल एंट्री अच्छे से समझ में आ जाए। ये सेल्स एंट्री है विद जीएसटी के। ओके, यहाँ मैं आपको एक बार बैलेंस शीट दिखा रही हूँ। बैलेंस शीट में जाएंगे, बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, क्योंकि जो एंट्री हमने की थी वो क्रेडिट बेस की थी। क्रेडिट बेस मतलब उधार वाली एंट्री की थी। तो हमने यहाँ पे आपको मिलेगा सन्ड्री क्रेडिटर। लायबिलिटीज़ में लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी का मतलब होता है उधार। ओके, यहाँ शर्मा सेल क्रेडिटर हैं। शर्मा सेल्स से हमने सामान परचेज़ किया था 12% वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे हमने शर्मा को कैश में दिया था 1,000 रुपया। 1,11,000 जो है अभी हमने शर्मा सेल्स, जो कि क्रेडिटर हैं, इन्होंने हमें सामान दिया था, उनको पैसा देना है। क्लियर? तो एक बार हम स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक चेक करने के लिए अगेन हम बैक आएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर में। यहाँ पे हमें मिलेगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में जाते हैं। करंट एसेट्स के अंदर में आपको मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पे आप एंटर प्रेस कर देंगे तो आपके पास स्टॉक में क्या है? मोबाइल। कितना? 10 पीस मोबाइल के पड़े हैं। एक का जो प्राइस है वो है 10,000, यानी 10 पीस हैं तो 10,000 गुणा 10 पीस, यानी टोटल आपके पास 1,00,000 का जो है स्टॉक पड़ा हुआ है। ये रही क्वांटिटी, मतलब ये आपका स्टॉक है, ये उसकी क्वांटिटी है, ये प्राइस है और ये आपका है स्टॉक वैल्यू। ओके, तो अभी हम चलते हैं सेल्स एंट्री के लिए। फिर से वही फंडा होने वाला है कि कुछ भी काम करो आपको लेजर यानी कि मास्टर क्रिएट करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे, या सीधे ही आप सी प्रेस कीजिए। सी प्रेस करने के बाद लेजर में जाइए। लेजर में आप क्रिएट करोगे कौन सी पार्टी को सामान सेल करेंगे। ये एंट्री भी हमारी उधार वाली एंट्री ही होगी, तो कौन सी पार्टी को आप सेल्स करोगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बना लिया पूनम, ठीक है। तो मैंने पूनम या पूनम कुछ भी, आप पूनम सेल्स या कुछ भी आप कंपनी का नाम बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम बता दिया, क्योंकि पूनम नाम का तो और भी कोई हो सकता है। तो मैंने इस अपने याद रखने के लिए यहाँ पे आप चाहे डेटर लिख लो, चाहे सन्ड्री डेटर लिख लो, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी लिख लो। तो ये क्या है? सन्ड्री डेटर है। यहाँ पे जो ग्राहक है, डेटर का मतलब क्या हुआ? ग्राहक। क्रेडिटर जो आपको सामान सप्लाई करता है। पिछली वीडियोस में जाके देखोगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या क्रेडिटर है क्या डेटर है। मेंटेन बिल जो है बैलेंस, वो हमने इसको येस करना है ताकि बिल बाय बिल हो जाए। पिछली वीडियोस में ये सब चीज़ मैं बता चुकी हूँ। ओके, यहाँ पे पूनम कहाँ की पार्टी है, उनका एड्रेस क्या है, क्या वो पंजाब से ही है या फिर पंजाब के बाहर में है। जीएसटी की पिछली वीडियो में क्या इंट्रा स्टेट सेल होती है, क्या इंटर स्टेट सेल्स होती है, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। पिन कोड क्या है, तो मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। बैंक डिटेल देना चाहते हैं, पैन नंबर देना चाहते हैं, रेगुलर पर्सन है जीएसटी का, कौन सा पर्सन है, तो यहाँ से आपको टाइप में मिल जाएगा, कंपोजिशन है या क्या है, ठीक है। तो जीएसटी का नंबर हम पूनम को एक जीएसटी नंबर अलॉट कर देते हैं। फिलहाल हमने ओरिजिनल जीएसटी नंबर नहीं दे रहे हैं, हम ऐसे ही अपनी नॉलेज के लिए कुछ भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ओके, तो मैंने कुछ भी ऐसे ही जीएसटी नंबर डाल दिया जस्ट नॉलेज के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपने कंट्रोल ए प्रेस कर देना, बाकी हमने कोई डिटेल नहीं देनी है। कंट्रोल ए से ये हमारी पार्टी बनके तैयार है। पूनम को कितना % वाला आप सामान सेल करने वाले हैं? हमने मोबाइल खरीदा था, 10 पीस हमारे पास पड़े हैं, तो हम ऑब्वियस है उसी चीज़ को हम आगे में सेल कर देंगे। तो उसके लिए हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम सेल्स का लेजर बनाएंगे। सेल्स @ कितना 12%। ओके, एंटर प्रेस करेंगे। सेल्स का जो लेजर है हमारा, उसका ग्रुप सेल्स अकाउंट ही रहेगा।
ओके, नॉट एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल, यस एप्लीकेबल। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, यस। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ नहीं देनी है। यहाँ आपको मिलेगा सेल्स टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि जो हमारी पार्टी है, जो हमने ये कंपनी क्रिएट कर रखी है, वो पंजाब की ही है, और जो पूनम है वो भी, जो हमारे डेटर हैं वो भी पंजाब से ही हैं। इंटीग्रेटेड कितना परसेंट वाला सामान है? 12% वाला। सेंट्रल और स्टेट टैक्स जो है वो हमारे 6% जो है वो डिवाइड हो चुके हैं। तो ये क्या है हम सप्लाई कर रहे हैं? ये गुड्स है, ये सामान है, सर्विस नहीं है। कंट्रोल ए से हमने इस लेजर को सेव कर दिया। ओके, जब सेल्स होती है तो जो सेल्स पे टैक्स लगता है हमारा, वो लगता है आउटपुट टैक्स। ठीक है, या आउटवर्ड आप बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, तो मैंने इसको आउटवर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, आउटवर्ड क्या है आपका? CGST है या SGST है? कितना? 6%, क्योंकि 12% था तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, तो मैंने इसको दे दिया 6%। क्योंकि ये मैं अभी जल्दी जल्दी इसीलिए बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने GST थ्योरेटिकल पोर्शन में ये सारा चीज़ डिटेल में समझाया हुआ है। नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से देखो, उस वीडियो को पॉज करके देख लो, आप चाहे ना 1-2 बार देख लोगे तो समझ आ जाएगा। ये तो यहाँ पे ये जो भी आप टैक्स बनाओगे, कोई भी टैक्स होगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ही जाएगा, उसका ग्रुप जो है वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ही रहेगा। जीएसटी, ठीक है, तो CGST हमने दिया है, तो ये क्या हुआ? सेंट्रल टैक्स। कितना परसेंट है? 6%। बाकी डिटेल हमने नहीं फिल करनी है। देन कंट्रोल ए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आएगा आउटवर्ड SGST @6%। ओके, तो ये भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। और जीएसटी के अंदर में ये कौन सा टैक्स है हमारा? स्टेट टैक्स है, क्योंकि आधा टैक्स जाएगा केंद्र सरकार को और आधा जो भी स्टेट है उसको जाएगा। 6% है। कंट्रोल ए से हमने कर दिया सेव। ठीक है, अब ये हमारे लेजर्स हमने जो बनाने थे वो हम यहाँ से बना करके रेडी कर चुके हैं। अब हमारा काम क्या है? अब हमने इन्वेंट्री नहीं बनानी, क्योंकि इन्वेंट्री तो हम पहले ही बना चुके हैं ना। मैंने अभी आपको बैलेंस शीट में जाके दिखाया ना, यहाँ पे देखिए करंट एसेट में मैंने आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास बचा हुआ माल है, बेचा तो है ही नहीं हमारे पास, परचेज किया हुआ है, उतना हमारे पास पड़ा है। अब ग्राहक कोई आएगा हमारे पास तब ना हम उसको जा कर के आगे सेल करेंगे। 10 पीस हमारे पास मोबाइल के पड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारा स्टॉक है। तो अभी हम क्या करेंगे? वाउचर बनाएंगे। कौन सा वाउचर बनाएंगे? सेल का। तो इसके लिए क्या करेंगे? F8 प्रेस करोगे। F8 फंक्शन की वाला जो F8 है उसको प्रेस करने से आपकी सेल्स वाली एंट्री खुलती है। यहाँ पे F8 से जो आप सेल करते हो उसका मतलब ये है कि ये वाली एंट्री क्रेडिट बेस एंट्री है, मतलब उधार वाली एंट्री है। तो हमने अभी यहाँ पे कौन सा डेटर बनाया था? हमने बनाया था पूनम को डेटर। ओके, यहाँ पे डिलीवरी नोट, ये हम कोई भी डिटेल अभी नहीं दे रहे हैं, मैंने इसको कंट्रोल ए से सेव किया है। पूनम है, पूनम का एड्रेस हमने फिल नहीं किया था इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अगर लेजर बनाते टाइम जो भी आपने डिटेल दी होगी वो यहाँ पे पार्टी की डिटेल ऑटोमेटिकली आती है। सेल्स हम कर रहे हैं 12% वाला माल। ओके, ठीक है, क्या कर रहे हैं? कोई भी आप कीबोर्ड से एक बटन प्रेस कीजिए। हमारे पास 13 प्रो मोबाइल है 10 पीस। ओके, हमने किया एंटर प्रेस। कितना से इसको सेल कर रहे हैं? मान लो 2 पीस कर रहे हैं। 10,000 का तो हमें ही पड़ा है, परचेज किया है, क्योंकि जो आप सामान खरीदते हो उस पर MRP कुछ होता है। जब आप परचेज करते हो अगर आगे सेल करने के लिए तो किसी और रेट पे मिलता है, फिर क्या करता है दुकानदार, उसमें अपना थोड़ा सा प्राइस ऐड करके फिर आगे सेल करता है। 10,000 का तो उसको पड़ा है, फिर उसने एम्प्लॉयज़ के खर्चे देने हैं, बिजली का बिल देना है, तो वो सारी चीज़ें, किराया वगैरह सारा कुछ इंक्लूड करके उसको, यानी 10,000 का अगर मोबाइल है तो वो उसको 15,000 का कम से कम आइडिया लगाया कि मैं एक फ़ोन 15,000 का दूंगा। यानी उसने 2 अगर हमने सेल कर दिए हैं अब पूनम को, तो कितने के होंगे वो? 30,000 के। क्लियर? तो अब क्या हमारा टैक्स लग रहा है इस पे? आउटपुट CGST 6% और आउटवर्ड हमारा जो है SGST 6%। तो ये लीजिए, टैक्स अपने आप बन करके आ गया हमारा। एंटर प्रेस कर देंगे आप, ये हमारा जो भी डिटेल है यहाँ पे आ गई। अब ये नरेशन है, नरेशन में आपने ऊपर में ये क्या चीज़ की है वो सारा नरेशन में आप डिटेल डालना चाहो तो डाल सकते हो, मैं यहाँ पे नहीं दे रही हूँ। कंट्रोल ए से हमने इस एंट्री को कर दिया सेव। ओके, एस्केप करके आप वापस जाओगे। अब बैलेंस शीट में जाओगे। यहाँ पे बैलेंस शीट में आप देखोगे ना, लायबिलिटी साइड में आपको वो पर्सन दिखाई देंगे जिनको आपने पैसा देना है करंट लायबिलिटीज़ में।
कोई लोन है आपको, लोन में दिखाई देगा। कैपिटल है आपके पास, आपने जो बिजनेस में पैसा लगाया है तो कैपिटल में दिखाई देगा। और जो आपके ग्राहक होंगे वो आपको दिखाई देंगे करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में यहाँ पे आपको मिलेगा सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर पे आप एंटर करके प्रेस करके देख लोगे तो यहाँ पे सेल्स आपने 12% 12% वाला सामान सेल किया है, जो आपकी डेबिट साइड में आएगा। अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो इट मीन्स ये पैसा आपने रिसीव करना है, अभी आपके पास ये पैसा आया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री होगी। एंट्री ये हमारी यहाँ पे हो चुकी है। अगर आप लेजर देखना चाहते हो तो फिर से आप डिस्प्ले मोर में जा करके आप अपना लेजर बुक चेक कर सकते हो, डे बुक चेक कर सकते हो। जब डे बुक चेक करोगे तो यहाँ पे ये देखिए सेल्स आपका है, यहाँ पे सेल आपकी आ गई और ये आपका डेबिट साइड में है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर आपने अकाउंट बुक में जा करके लेजर चेक करना है तो यहाँ पे लेजर में चले जाइए। आप पूनम का लेजर चेक कर सकते हैं, आप सेल्स का लेजर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्स @ 12% है तो उस पर क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सेल्स का लेजर क्या है, क्योंकि सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है इसीलिए क्रेडिट साइड में दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा आप फिर से बैक करके आ जाइए, आपको GST रिपोर्ट मिलेगा। GST रिपोर्ट में आपको मिलेगा GSTR1। यहाँ पे मेरा डिटेल नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ छूटा है, ठीक है। तो अदरवाइज़ मैं GSTR3 भी एक बार चेक कर लेती हूँ। तो GSTR3 में यहाँ पे आउटवर्ड हमने किया है 30,000 का हमने सामान सेल किया है, 3,600 रुपया जो है उस पर टैक्स बन रहा है। तो जो भी आप सामान सेल करेंगे वो GSTR1 में उसकी रिपोर्ट बन जाएगी, जो परचेज़ करेंगे GSTR2 में, और 3B में हमारी दोनों चीज़ें मेंशन हो जाती हैं। तो यहाँ तक ये थी हमारी आज सेल की एंट्री। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप हमसे लॉगिन करके हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।